हेलो फ्रेंड्स, तो हम पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे कि 3 के 6 तक बनाए थे, प्रश्नावली 1 के 3 के 6 तक बनाए थे। आज हम देखेंगे 4 के 1। ठीक है, और ये इसमें 5 क्वेश्चन है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको निकालना है किससे? भाग एल्गोरिदम विधि से। तो लिखें, पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन नंबर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। उसके बाद जो विधि से बना रहे हैं उस विधि का नाम लिखिएगा। तो हम भाग एल्गोरिदम लेमा से बना रहे हैं, तो लिख दिए जहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ था q एक पूर्णांक है। ठीक है, ये अपना मन से नहीं लिख रहे, क्वेश्चन में दिया हुआ था q एक पूर्णांक है। फिर आप ये पिछले थ्योरी में देखे थे 0 से बड़ा और बराबर r होता है और r से बड़ा b होता है। अब हम 4q+1 दिया हुआ है, देखिए यहाँ 4q+1, तो हम r इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं। r इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ले लेते हैं। अब देखिए b का मान 4 रखने पर, क्योंकि 4q+1 दिया हुआ, रखने पर तो भाग एल्गोरिदम में a बराबर bq+r होता है। एक a ऐसे ही छोड़ देंगे, b की जगह 4 रख देंगे, 4q, और r की जगह 0। ठीक है, फिर a इक्वल टू 4q+1, a इक्वल टू 4q+2, a इक्वल टू 4q+3। तो बोल रहा है विषम संख्या, बोल रहा है विषम संख्या के बारे में बोल रहा है इसमें कि दिखाएं कि क्या एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो हम विषम संख्या ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4q+1 और 4q+3 है जो एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो हम इसको लेंगे विषम संख्या लेने पे, विषम संख्या लेने पर 4q+1 और 4q+3, तो ये आ गया विषम पूर्णांक। तो हम लिख देंगे अतः एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप में होता है। ये हो गया प्रूफ। इसका 2 लाइन खींच देंगे, यानी कि ये मैथ पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। देखिए क्या कर रहे हैं। दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 रूप का नहीं होगा। धन पूर्णांक का वर्ग पूछ रहा है। दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का जो वर्ग होगा 4m+2 और 4m+3 के रूप का नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। फिर से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 2 सॉल्यूशन। भाग एल्गोरिदम लेमा से बना रहे हैं, भाग एल्गोरिदम लेमा से, जहां q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। ठीक है, और 0 से बड़ा और बराबर r से बड़ा b। अब देखिए भाग एल्गोरिदम इक्वल टू क्या होता है? a बराबर bq+r, a 4q+0। हम r का मान फिर से ले लेंगे 0, 1, 2, 3, और फिर a इक्वल टू 4q+1 और फिर 4q+2
और फिर 4q प्लस यहाँ ये 3r का मान 3। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या वर्ग करने पर बोला है, दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग है, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a स्क्वायर पे वर्ग स्क्वायर करेंगे और इधर है 4q, इस पे स्क्वायर कर दिए तो इसको गुना करेंगे तो 16q स्क्वायर आ गया। अब देखिए फिर यह है 4q प्लस 1, इसको 2 बार गुना करना है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना, तो इसको हम गुना करेंगे 2 बार तो 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, और फिर हम 4q प्लस 2 को स्क्वायर, तो हो गया 16q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 4। फिर हम 4q प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9। अब देखिए सब में, अब देखिए कि 4 कॉमन निकल रहा है। देखिए इसमें भी 4 निकल रहा है, इसमें भी 4 निकल रहा है, इसमें भी 4 मिल रहा है, इसमें भी 4 मिल रहा है, तो हम 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। 4 को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो इसमें 4 के हम कॉमन निकालेंगे तो 4q स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें हम 4 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 4q स्क्वायर प्लस 2q और ये प्लस 1 है, इसको बाहर कर देंगे, इसको निकालेंगे तो 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4 दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ। फिर 4 को बाहर निकालेंगे, 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 9। देखिए यहाँ कर लिए। अब यहाँ पे 4 है, इसको हम कुछ मानेंगे अंदर वाला को, इसको हम बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, जो माने। फिर इसको कुछ मानेंगे, फिर इसको कुछ मानेंगे, इसको फिर मानेंगे, और फिर देखेंगे कि वर्ग करने पे लास्ट में कितना 4m या 4m प्लस 1 का रूप में आता है कि नहीं। तो लेट करते हैं, लेट 4q स्क्वायर, 4q स्क्वायर है तो इसको हम मान लिया जाए, हम मान रहे p, आप कुछ भी मान सकते, जब मानना ही है तो कुछ भी मानेंगे। 4q स्क्वायर प्लस 2q है तो हम इसको भी मान लेते हैं। 4q स्क्वायर प्लस 6 है तो इसको हम w मान लेते हैं, सॉरी 4q स्क्वायर प्लस 4q x है। फिर 4q स्क्वायर प्लस 6x है, इसको n मान लेते हैं। अब देखेंगे 4, यहाँ देखिए 4, ये 4 है, इसको हम p माने हैं तो ये हो गया 4p। तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं 4p, और फिर 4 और इसको हम क्या माने v, यहाँ देखिए v माने तो 4v प्लस 1। फिर 4 लिख दिए, इसको माने w प्लस 4 यहाँ लिख दिए। फिर 4 और इसको माने n प्लस 9 हो गया। तो इतना हमको नहीं आया, 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप में नहीं आया, तो हम लिखेंगे अतः धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2, 4m है तो हम q किए हैं तो 4q प्लस 2 लिख देंगे, और 4q प्लस 3 लिख देंगे, नहीं होगा। आप m भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 की 3 देखते हैं। बोल रहा दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा।
दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 आएगा। इसको भाग देने के लिए बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के 3 भाग एल्गोरिदम लेमा से जहां Q एक पूर्णांक है, जीरो से बड़ा और बराबर R, R से बड़ा B। तो R के मान हम 0 रख लेंगे, 1 2 3। अब B के मान 4 रखने पर, B के मान 4 रखने पर तो A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो फिर हम रखते हैं A बराबर B के जगह 4, Q R के मान 0, फिर A बराबर BQ प्लस 1, A बराबर BQ और R के मान 2, A बराबर BQ प्लस 3। अब दोनों तरफ वर्ग करने पे बोल रहा है और फिर 4 से भाग देने के लिए बोल रहा है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो A स्क्वायर 4Q यहाँ हो जाएगा, तो 4Q को स्क्वायर करेंगे तो 16Q स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर होगा, 4Q प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 4Q स्क्वायर 16Q स्क्वायर प्लस 8Q प्लस 1, A स्क्वायर 4Q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16Q स्क्वायर प्लस 16Q प्लस 4। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 से भाग देने पर 0 शेषफल है, जो 0 या अथवा 1 बचेगा ये हमको शो करना। तो पहले 4 सब में कॉमन ले लेंगे तो 4Q स्क्वायर और 4 से भाग देना है, भाग दे दिए, फिर इसमें 4 कॉमन ले लिए तो 4Q स्क्वायर प्लस 2Q और प्लस 1 और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर देखिए 4 इसमें कॉमन ले लिए तो 4Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 4, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब देखिए क्या करते हैं, लेट करेंगे। 4Q स्क्वायर को हम U मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। 4Q स्क्वायर प्लस 2Q को भी मान लेते हैं और 4Q स्क्वायर प्लस 4Q को हम W मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 4Q स्क्वायर है तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। तो इसका आ गया, इसके लास्ट में तो कुछ नहीं है तो 0, तो ये हो गया U प्लस 0 और ये हो गया B प्लस 1 E W प्लस 4। तो इसके लास्ट में 1 आया, इसके लास्ट में 0 आया। तो लिखेंगे अतः किसी 0 1 लाना था, 0 1 आ गया। अतः किसी पूर्णांक
पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देने पर शेष 0 अथवा 1 होगा। प्रूव्ड। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 के 4 देखेंगे और 4 के 5 देखेंगे, फिर ये खत्म।